हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज करेंगे 11.2 और इसका फर्स्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। कोई राइट सर्कुलर कोन है, उसका वॉल्यूम पता लगाओ। रेडियस है 3.5 और हाइट कितनी है 12 सेंटीमीटर। देखो, ये है हमारी 11.2 एक्सरसाइज और फर्स्ट क्वेश्चन में वॉल्यूम बताओ एक कोन का जिसकी रेडियस तो है भाई 3.5 सेंटीमीटर और हाइट है 12 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम किसी भी कोण का होता है भाई, वॉल्यूम ऑफ अ कोण इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की जगह 22/7 यूज करेंगे। आर दो बार आएगी, 3.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर और इंटू में एच यानी कि हाइट कितनी है भाई 12 सेंटीमीटर। 7 से डिवाइड करोगे 3.5 को तो 0.5 आएगा। 3 से 12 को डिवाइड करोगे 3 4 से 12 आएगा। 22 की 0.5 से मल्टीप्लाई 11, 11 की 3.5 से तो ये आएगा 38.5 इंटू में क्या है 4 और सेंटीमीटर की 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा सेंटीमीटर क्यूब। अब 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4 5 से 20, 4 8 जा 32 और 2 34, 4 3 जा 12, 12 और 3 5 सेंटीमीटर क्यूब। पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती, इसको हटा देंगे तो ये आंसर आएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 10 सेंटीमीटर। डायमीटर एक कोण का 10 सेंटीमीटर है और उसकी स्लांट हाइट 13 है। इसकी हाइट बताओ क्या है। तो देखो भाई, एक कोण दे रखा है जिसके बेस का डायमीटर, डायमीटर होता है यहां से लेके यहां तक ही कंप्लीट, ये दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो इसका हाफ करने से क्या आएगी रेडियस। अगर डायमीटर एक कोण का डायमीटर है 10 सेंटीमीटर देन तो रेडियस क्या होगी, इसका हाफ कर देंगे 5 सेंटीमीटर। और स्लंट हाइट होती है ये जो टेढ़ी लाइन है इधर, इसको स्लंट हाइट बोलते हैं। स्लंट हाइट इस क्वेश्चन में दे रखी है 13 सेंटीमीटर। स्लंट हाइट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से। एंड और एल दे रखी है 13 सेंटीमीटर। तो उसने पूछा है फर्स्ट पार्ट में कि इसकी हाइट क्या होगी। हाइट जो ये सिंपल हाइट है ये निकालनी है। तो एल आर और एच का रिलेशन क्या है, एल स्क्वायर इक्वल होगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के। एल एल कितना है 13 यानी कि 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल होगा हाइट, हाइट हमें निकालनी है इसलिए ऐसे कैसे, प्लस रेडियस कितनी आई 10, डायमीटर उसका हाफ यानी कि 5 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो अभी 13 का स्क्वायर क्या होगा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। एच निकालना है इसलिए एच का स्क्वायर तो ऐसे कैसे, और 5 का स्क्वायर 25, साथ में क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें हाइट निकालनी है तो एच स्क्वायर तो यहाँ रख लेंगे, ये प्लस का 25 इस साइड आगे माइनस का होगा तो यहाँ पहले से है 169 सेंटीमीटर स्क्वायर और माइनस क्या होगा इधर आगे 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। माइनस करेंगे तो ये आएगा भाई 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर। ये जो स्क्वायर इधर आगे क्या होगा रूट, तो लिखेंगे रूट ऑफ 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू एच। अभी 144 का रूट क्या होगा 12 और साथ में क्या सेंटीमीटर। तो जो हाइट उसने पूछी थी इसकी क्या आई 12 सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट में निकालना है भाई वॉल्यूम। तो इस कोण का वॉल्यूम निकालना है। तो किसी भी कोण का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ अ कोण, किसी भी कोण का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की जगह यूज करेंगे 22/7 का। आर का स्क्वायर, आर क्या थी 5 सेंटीमीटर इंटू में 5 सेंटीमीटर और एच यानी कि हाइट हमने जो निकाल ली है फर्स्ट पार्ट में 12 सेंटीमीटर। तो अभी डिवाइड करेंगे 3 4 जा क्या आया 12, मल्टीप्लाई करेंगे 22 5 जा 110, 110 5 जा 550, 550 4 जा करोगे तो 2200 बाय में क्या 7 और साथ में 3 बार मल्टीप्लाई सेंटीमीटर की करोगे तो क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका वॉल्यूम है। इसका एक पार्ट और है जिसमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो देखो भाई टीएसए निकालना है कोण का। तो टीएसए ऑफ आ कोण, एक कोण का टीएसए क्या होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल। तो पाई की जगह 22/7 लगाओ। आर आर है हमारी 5 सेंटीमीटर
और इंटू आर प्लस एल यानी कि 5 प्लस 13 सेंटीमीटर, दोनों से कॉमन निकाल लेंगे। तो 22 5 जा 110 बाय में 7 सेंटीमीटर इंटू 13 प्लस 5 क्या होगा 18 सेंटीमीटर। अब 18 की 110 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 1980 बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका टीएसए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, देखो क्या है। द हाइट एंड द स्लंट हाइट of a cone are 21 and 28 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। हाइट और स्लंट हाइट दे दी भाई 21 और 28। एक तो हाइट दे रखी है 21 सेंटीमीटर और एक स्लंट हाइट यानी कि एल दे रखी है 28 सेंटीमीटर एक कोन की। ये जैसे कोन है, इसकी एक तो हाइट दे दी, ये तो है 21 सेंटीमीटर, और एक स्लंट हाइट जो ये है ये दे दी 28 सेंटीमीटर। क्या है, इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम कितना है, तो किसी भी कोण का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यानी कि एक तो हाइट की जरूरत पड़ेगी जो गिवन है 21, और एक आर की जरूरत पड़ेगी जो हमें निकालनी पड़ेगी पहले, जो गिवन नहीं है। तो आर कैसे आएगी, एल एच और आर का रिलेशन होता है, वी नो दैट एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल दे रखा है भाई 28 सेंटीमीटर, इसलिए 28 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखेंगे। एच का स्क्वायर यानी कि 21 दे रखा है 21 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आर हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए ऐसे कैसे आर स्क्वायर। 28 का स्क्वायर होता है 784 सेंटीमीटर स्क्वायर, 21 का स्क्वायर होगा 441 सेंटीमीटर स्क्वायर, और प्लस में क्या है आर स्क्वायर। अभी ये प्लस का टर्म है, इधर आगे माइनस होगा, तो 784 माइनस 441, और दोनों से सेंटीमीटर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा आर स्क्वायर। अभी माइनस करेंगे 4 में से 1 3, 8 माइनस 4 4, 7 माइनस 4 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अभी आर एक तो कंप्लीट आएगा नहीं क्योंकि स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा इसका पूरा। दूसरा, हमें जो फॉर्म चाहिए रेडियस की वो क्या है, आर स्क्वायर में ही चाहिए, इसलिए आर स्क्वायर को ऐसे ही रख लेते हैं, आर स्क्वायर ही आ गया। अभी वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ आ कोन क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की जगह 22/7 यूज करेंगे। आर स्क्वायर क्या आया है 343 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इंटू एच क्या है 21 सेंटीमीटर। 7 से कट करोगे तो ये आएगा 7 3 जा 21, और 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब 343 की मल्टीप्लाई 22 से अगर करते हो तो ये आएगा भाई 7546 सेंटीमीटर स्क्वायर, इंटू सेंटीमीटर क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका वॉल्यूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन सॉरी। फाइंड द रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। एक राइट सर्कुलर कोन है, उसकी रेडियस पता लगाओ। उसका वॉल्यूम है 9856 सेंटीमीटर क्यूब और हाइट है उसकी 48 सेंटीमीटर। उसकी रेडियस हमें पता लगानी है। तो कोन का वॉल्यूम दे रखा है, एक तो वॉल्यूम ऑफ अ कोन, एक कोन का वॉल्यूम है 9856 सेंटीमीटर क्यूब, और दूसरा उसकी जो हाइट है वो भी दे रखी है। हाइट है भाई 48 सेंटीमीटर, यहाँ लिख लेते हैं हाइट दे रखी है 48 सेंटीमीटर। तो उसकी रेडियस फाइंड आउट करो कितनी है। तो वॉल्यूम जब भी निकाला होगा तो फॉर्मूला यूज किया होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 9856 सेंटीमीटर क्यूब। अब 1/3 ऐसे कैसे, पाई की जगह 22/7 लगाएंगे। आर निकालनी है इसलिए आर स्क्वायर एज इट इज रहेगा। एच हाइट दे रखी है 48 सेंटीमीटर इक्वल टू 9856 सेंटीमीटर क्यूब। हमें आर निकालना है इसलिए आर स्क्वायर को यहाँ रख लेंगे। इज इक्वल टू में क्या है 9856 सेंटीमीटर क्यूब, जो डिवाइड में दो नंबर 7 और 3, ये इधर आगे क्या करेंगे मल्टीप्लाई, इक्वल टू से उधर लेके जाएंगे दो, और जो मल्टीप्लाई में दो नंबर 22 और 48 सेंटीमीटर, ये इधर आगे डिवाइड करेंगे, यहाँ सेंटीमीटर। 3 से कट करेंगे तो 16, 1 सेंटीमीटर कट होगा तो 2 सेंटीमीटर बचेंगे। फिर दूसरा 22 से इसको डिवाइड करें तो 22 4 जा 88, 22 4 जा फिर 88, 22 8 जा 176, और इसको अगर डिवाइड करें भाई 16 से तो ये आएगा 16 2 जा 32 और 16 8 जा 128। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 28 की मल्टीप्लाई 7 से 196, और साथ में बचा हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी आर निकालनी है
तो ये स्क्वायर है, इधर आगे क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर रूट 14 और साथ में स्क्वायर से रूट गया सेंटीमीटर का, साथ में सेंटीमीटर, तो रेडियस इसमें पूछी गई थी, रेडियस आ गई हमारी 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, ये है द एरिया ऑफ द बेस ऑफ अ कोन, कोण का जो बेस है उसका एरिया, कोण का बेस होता है सर्कल जैसा, जैसे ये कोई कोण है, इसका जो बेस है ये बेस है जो ऐसा दिखता है, तो जो एक कोण के बेस का एरिया है वो दे रखा है भाई 300 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 17 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। एक कोण के बेस का एरिया तो है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो बेस का एरिया आया ये है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो इसकी हाइट है कोण की वो दे रखी है 17 सेंटीमीटर, तो इसका वॉल्यूम निकाल लो। किसी भी कोण का वॉल्यूम होगा भाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब उसके लिए रेडियस की और हाइट की जरूरत पड़ेगी, हाइट दे रखी है 17, रेडियस नहीं है, वो हम इस कंडीशन से निकाल लेंगे, क्या कि जो बेस का एरिया है सर्कल जैसा एरिया है वो दे रखा है कितना 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहां लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कुलर बेस ऑफ अ कोन, जो एक कोण है उसके सर्कल जैसे बेस का एरिया कितना है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेस सर्कल जैसा है तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पाई की जगह कुछ भी गिवन नहीं है तो यूज करेंगे 22/7 का, और दूसरा हमें पता है आर निकालना है इसलिए आर स्क्वायर एज इट इज, और इक्वल टू क्या है भाई 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर निकालना है इसको तो यहाँ रख लेंगे इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये इधर आगे उल्टा होगा 7 बाई कितना 22, 2 से कट करोगे 11, 2 से इसको कट करोगे 150, तो ये आ गया 1050 बाय में 7 सॉरी बाय में 11, नीचे है 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। आर स्क्वायर की फॉर्म ही चाहिए हमें तो आर स्क्वायर में ही रख लेंगे इसको, क्योंकि आगे डिवाइड तो होता नहीं, तो इसलिए आर स्क्वायर ये आ गया हमारा। अब इसका वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ कोन, नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई की जगह 22/7, आर का स्क्वायर आया था 1050/11 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हाइट गिवन है 17 सेंटीमीटर, तो देखो भाई 11 से इसको कट करोगे 2 आएगा, फिर दूसरा 7 से इसको अगर डिवाइड कर दें तो ये आएगा 150, तो 3 से इसको कट करें तो आएगा 50, अब ऊपर क्या बचा 50 और 17, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 850, और 2 भी बचा हुआ है तो 850 2 जा कितना 1700 सेंटीमीटर स्क्वायर की सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ, देखो क्या है, इफ द हाइट एंड रेडियस ऑफ अ कोन इज ट्रिपल्ड, कोई कोन है अगर उसकी हाइट को और रेडियस को ट्रिपल कर दे, देन फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ न्यू कोन, तो जो नया कोण आया है उसका वॉल्यूम एंड दैट ऑफ द ओरिजिनल कोण, और जो पहले कोण था उसका वॉल्यूम, उन दोनों की रेशियो फाइंड आउट करनी है अगर हाइट और रेडियस को ट्रिपल कर दे। तो जैसे मान लिया अभी कोई कोण है ये इसकी रेडियस है, इसको आर मान लिया, और ये इसकी हाइट है, इसको एच मान लिया, तो लेट रेडियस एंड हाइट ऑफ अ कोन बी आर एंड एच रिस्पेक्टिवली। कोई कोण है उसकी रेडियस तो आर मान ली और हाइट क्या मान ली हमने एच, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा भाई, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर की जगह आर ही आएगा, एच की जगह एच आएगा, ये तो हो गया इसका वॉल्यूम, इक्वेशन नंबर 1। अब अगर इसकी हाइट को और रेडियस को ट्रिपल कर दें, अभी हाइट ये है, इसको 3 गुना बढ़ा दें, मान लिया यहां तक होगी ये, और इसकी जो रेडियस है वो ये है, ये यहां से यहां तक, इसकी रेडियस में 3 गुना बढ़ा दें, इतनी इधर और इतनी इधर, ये रेडियस बढ़ा दी, तो जो नया कोण बनेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। तो इस नए कोण का वॉल्यूम क्या होगा, देखो भाई आफ्टर ट्रिपल करने के बाद
रेडियस इक्वल टू, अब रेडियस पहले आर थी, अब ट्रिपल कर दी तो रेडियस क्या होगी अब 3r, और हाइट, हाइट क्या होगी, हाइट पहले h थी, अब ट्रिपल कर दी तो हाइट होगी 3h। अब इसका वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ न्यू कोण, नए कोण का वॉल्यूम। अब किसी भी कोण का वॉल्यूम हो, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन क्या है मेजरमेंट बदल देंगे। आर, आर की जगह 3r, उसका स्क्वायर है तो 3r का स्क्वायर इंटू एच, एच की जगह 3h, 3 से 3 कट हो गया भाई, तो ये आया, या ऐसे भी रहने देते हो अगर तो कैंसिल करने में आसानी रहेगी। तो क्या है, ये तो है नए कोण का वॉल्यूम। अब इनकी रेशियो निकालनी है, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स इक्वल टू, अभी ऊपर किस कोण का वॉल्यूम आएगा वो क्वेश्चन से ही पता चलेगा। क्वेश्चन में कहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ न्यू कोण, नए कोण के पहले जिक्र किया है, तो नया कोण का वॉल्यूम ऊपर, एंड दैट ऑफ द ओरिजिनल कोण ये बाद में है, तो जो पहला कोण है वो नीचे आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ न्यू कोण, नए कोण का वॉल्यूम, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल कोण, ओरिजिनल का मतलब जो पहले कोण था, ओरिजिनल कोण। तो अब नए कोण का वॉल्यूम क्या है 1/3 पाई 3r का स्क्वायर यानी कि 9r स्क्वायर और इंटू में 3h, डिवाइड बाय जो पहले कोण था उसका वॉल्यूम क्या था 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो यहां लिखो 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल हो गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया, और h से h कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 9 3 27, और ये सारा कट हुआ तो क्या आया 1, तो इसकी वॉल्यूम की रेशियो होगी भाई 27:1। अब आगे है 7th क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ टू राइट सर्कुलर कोन्स, दो कोण दे रखे हैं, उनके जो वॉल्यूम की रेशियो वो है 9:25। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, उनका जो रेडियस होगी उसकी रेशियो क्या है ये पता लगाओ। तो देखो भाई, ऑफ सेम हाइट, सेम हाइट भी गिवन है, हाइट सेम रहेगी तो रेडियस की रेशियो क्या आएगी ये पता लगाओ। तो देखो 7th है, जो रेशियो दे रखी है वॉल्यूम ऑफ वन कोण डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ अदर कोण, दोनों कोण के वॉल्यूम की रेशियो है 9/25, और किसी भी कोण का वॉल्यूम वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बाय में 1/3 पाई। अब देखो हाइट तो उसने कहा था सेम रहेगी, तो इसलिए इसमें एच यूज हुआ है तो इसमें भी एच का यूज करेंगे। आर रेडियस, जिसका वॉल्यूम ज्यादा है उसकी ज्यादा आएगी, जिसका वॉल्यूम कम है उसकी कम आएगी, तो कम जिसका वॉल्यूम है उसको छोटी आर से डिनोट करेंगे, और जिसका वॉल्यूम ज्यादा है उसको कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, आर स्क्वायर, और इक्वल टू क्या 9/25, 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल हो गया, एच से एच भी कैंसिल हो क्योंकि हाइट सेम है, तो यहां बचेगा आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इक्वल टू 9/25। अब इसको लिख लेंगे भाई, आर बाय आर का इकट्ठा स्क्वायर करेंगे तब भी वही आएगा, और यहाँ ये किसका है 3/5 का स्क्वायर है। अब ये जो स्क्वायर है इधर आगे क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3/5 स्क्वायर, स्क्वायर से रूट गया तो r बाय आर कितना आया भाई 3/5। तो जो उनकी रेडियस की रेशियो है, हेंस रेशियो ऑफ देयर रेडियस क्या होगी 3:5, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th, द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ कोन आर इन द रेशियो 2:5। एक कोण दिया है उसकी रेडियस और हाइट की रेशियो ये है, उसके बेस का एरिया, किसी भी कोण के बेस का एरिया होता है सर्कल जैसा, वो एरिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसका वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो भाई 8th क्वेश्चन है, लेट रेडियस ऑफ अ कोन, एक कोण की रेडियस मान ली हमने, रेशियो दे रखी थी भाई रेडियस की और हाइट की 2:5, तो 2x मान लिया रेडियस को, और लेट हाइट ऑफ अ कोण, इसको हमने मान लिया 5x। अब क्या है, जो कोण है उसके बेस का एरिया, बेस कैसा होता है सर्कल जैसा, यानी कि सर्कल का भी एरिया दे दिया, एरिया ऑफ अ सर्कुलर बेस ऑफ अ कोण, जो एक कोण है उसके सर्कल जैसे बेस का एरिया कितना दिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है भाई पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ यूज करेंगे पाई आर स्क्वायर का इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर।
पाई की जगह क्या लगाएंगे 22/7 और आर स्क्वायर, आर यहां से कितनी 2x, तो देखो 22/7 और इंटू आर का स्क्वायर यानी कि 2x इंटू 2x इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो x की x से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 डिवाइड में है इधर आके मल्टीप्लाई होगा और जो ये 3 नंबर हैं ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड होंगे। तो देखो 22 7 जा क्या होता है 154, इसलिए एक्स स्क्वायर इक्वल आया 7 7 जा 49 और 2 2 जा 4 और साथ में क्या भाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है इधर आगे क्या बनेगा रूट बनेगा 49/4 सेंटीमीटर स्क्वायर का, तो 49 का रूट 7, 4 का 2 और सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या होगा सेंटीमीटर। तो जो x की वैल्यू आई वो ये है। अब हम रेडियस और हाइट बता सकते हैं क्या है रहेगी इसकी, हेंस रेडियस इक्वल टू, रेडियस हमने लेट कर ली थी 2x, 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह 7/2 सेंटीमीटर, 2 से 2 कट हो गया तो ये आ गया 7 सेंटीमीटर। और हाइट जो है वो लेट करी थी हमने 5 इंटू एक्स, एक्स क्या आया 7/2 सेंटीमीटर, तो ये आएगी भाई 5 7 जा 35 बाय में 2 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस और हाइट है। इसका वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है। अब वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं ना, वॉल्यूम ऑफ आ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई, पाई की जगह 22/7, रेडियस दो बार, रेडियस क्या होगी 7 सेंटीमीटर इंटू में 7 सेंटीमीटर और हाइट, हाइट क्या होगी 35/2 सेंटीमीटर, 7 से कट करेंगे 5 आएगा, फिर 2 से इसको कट करेंगे 11 आएगा। अब 11 7 जा 77, 77 तो एक हो गया भाई और 7 5 जा 35, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2695/3 क्योंकि 3 बचा हुआ है और सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर इसको डिवाइड करें इससे तो ये आएगा 898.33 सेंटीमीटर क्यूब। ये था हमारा 8th क्वेश्चन। अब 9th क्वेश्चन है, देखो क्या, द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया एंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट कोन इज 3:2। जो टीएसए है और जो सीएसए है एक कोन का, उसकी रेशियो ये है, इट्स हाइट इज 6 मीटर और जो उसकी हाइट है वो 6 मीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन, कोन का वॉल्यूम क्या है पता लगाओ। अब अगर कोन का वॉल्यूम निकालना है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच यूज होगा। वो कैसे आएगा, क्वेश्चन में कंडीशन है कि टीएसए ऑफ अ कोन और रेशियो साथ में किसकी सीएसए ऑफ कोन, इसकी रेशियो गिवन है 3:2 यानी कि 3/2। किसी भी कोण का टीएसए होता है भाई पाई आर इंटू आर प्लस एल और डिवाइड बाय सीएसए किसी भी कोण का होता है पाई आर एल, इक्वल है किसके 3/2 के। पाई आर से पाई आर कट हो गया तो 2 की मल्टीप्लाई एल प्लस आर से और एल की मल्टीप्लाई 3 से क्रॉस करेंगे तो 3 की एल से 3l और 2 की आर से 2r प्लस 2l। अब ये जो 2l है इस साइड लेके आएंगे तो क्या होगा 3l माइनस का 2l इक्वल टू बच गया 2r, 3l में से 2l माइनस करेंगे l इक्वल टू 2r। ये इसकी कंडीशन है कि जो स्लंट हाइट है वो रेडियस का डबल होगी और हाइट उसने दे ही रखी थी 6 मीटर एंड और हाइट इक्वल टू 6 मीटर। तो देखो अब कंडीशन रिलेशन है इनका एल एच और आर का, उसका यूज करके हाइट रेडियस सब कुछ निकाल सकते हैं हम। एल स्क्वायर इक्वल होगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के। अब एल हमने पिछले पेज पे निकाला है, एल इक्वल आया है 2r के, तो एल की जगह 2r पुट करेंगे, एल का स्क्वायर यानी कि 2r का स्क्वायर, एच 6 मीटर है तो 6 मीटर का स्क्वायर और आर को आर ही रखेंगे आर स्क्वायर, ये हो गया भाई 4r स्क्वायर, ये प्लस का इधर आ गया माइनस का इक्वल टू 6 6 जा 36 मीटर स्क्वायर, तो ये बचेगा 3r स्क्वायर इक्वल टू 36 मीटर स्क्वायर। 3 इधर आगे डिवाइड करेगा तो 36 मीटर स्क्वायर बाय में क्या 3, तो डिवाइड करेंगे ये आएगा भाई 12 मीटर स्क्वायर। क्योंकि इस कोण का वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो रेडियस है उसका आर स्क्वायर ही चाहिए हमें तो इसको ऐसे ही रख लेंगे और एच दे ही रखा है कितना 6 मीटर, बस हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोण, कोण का वॉल्यूम इक्वल होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच,
तो 1/3 पाई की जगह 22/7 आर स्क्वायर यानी कि 12 मीटर स्क्वायर, और हाइट दे रखी है भाई 6 मीटर। 3 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, तो 6 4 जा 24, 24 की 22 से करोगे तो ये आएगा 528 मीटर क्यूब, और बाय में क्या लगा हुआ है 7। अब अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 75, हाँ ठीक है 75.42 मीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम होगा। 10th क्वेश्चन है भाई, देखो आगे। टू कोन्स हैव देयर हाइट्स इन द रेशियो 1:3। दो कोण दे रखे हैं, उनकी हाइट की रेशियो ये है, रेडियस की रेशियो ये है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, जो उनका वॉल्यूम है उसकी रेशियो क्या होगी पता लगाओ। तो लेट कर लिया भाई, हाइट ऑफ वन कोण, जो एक कोण है उसकी हाइट क्या है, दोनों की हाइट की रेशियो 1:3 है, तो उसकी हाइट मान ली हमने x, और लेट रेडियस ऑफ वन कोण, जो वन कोण है पहला कोण है उसकी रेडियस, रेडियस की रेशियो दे रखी है भाई 3:1, उल्टा है, यानी कि इसको मान लिया हमने 3m। ठीक है, हाइट में सेम वेरिएबल यूज करेंगे, जैसे x किया इसमें तो इसमें भी x करेंगे। रेडियस में सेम वेरिएबल, इसमें m यूज किया तो इसमें भी m यूज करेंगे। तो हाइट एक कोण की ये है और रेडियस मान ली ये है, तो वॉल्यूम क्या होगा उसका, वॉल्यूम ऑफ कोण, वॉल्यूम होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 पाई को पाई रहने दो, r की जगह क्या आएगा 3x, सॉरी 3m इंटू 3m, और हाइट क्या होगी x। ये इक्वेशन नंबर 1 मान ली। अब दूसरा जो कोण है उसकी जो है हाइट लेट करेंगे, लेट हाइट ऑफ अदर कोण, जो दूसरा कोण है उसकी जो हाइट है उसकी रेशियो क्या थी भाई 1:3 है, तो 3 क्या x, क्योंकि पहले की हाइट में वेरिएबल यूज किया हमने x का, तो इसलिए इसकी हाइट होगी 3x। और लेट रेडियस ऑफ अदर कोण, रेडियस की रेशियो ये है 3:1, तो 1 है दूसरे की, और वेरिएबल यूज किया m का, तो इसमें रेडियस क्या बनेगी इसकी m। अब वॉल्यूम निकालना है दूसरे का, तो वॉल्यूम ऑफ अदर कोण, वॉल्यूम ऑफ अदर कोण, दूसरे कोण का वॉल्यूम, कोण दूसरा है तीसरा कोई भी है, फॉर्मूला तो सेम रहेगा, लेकिन क्या है 1/3 पाई को पाई रहने दो। रेडियस क्या है, रेडियस देखो एक बार, रेडियस है दूसरे की m और हाइट है 3x, तो रेडियस का स्क्वायर यानी कि m का स्क्वायर, m इंटू m, और हाइट की जगह 3x। अब भाई उनके वॉल्यूम की रेशियो निकाल सकते हैं हम, रेशियो इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वन कोण और डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ अदर कोण, दूसरे कोण का वॉल्यूम। तो पहले कोण का वॉल्यूम क्या आया था 1/3 पाई तक, तो ठीक है। आगे है 3m इंटू 3m इंटू x, तो यहां लिखो 3m इंटू 3m और इंटू में x, डिवाइड बाय दूसरे कोण का वॉल्यूम है भाई 1/3 पाई m इंटू 3x, तो क्या होगा 1/3 से 1/3 कट हो गया, पाई से पाई कट हो गया, m से ये m कट हो गया, m से फिर m कट हो गया, और x से x कट हो गया, और इस 3 से ये 3 भी कट हो गया। तो क्या बच गया, ऊपर सिर्फ 3 बचा हुआ है, तो 3 बाय नीचे क्या है 1, तो 3:1 उनके वॉल्यूम की रेशियो रहेगी। क्लियर भाई, ये हमने कर लिए हैं इस वीडियो में 1 से 10 तक क्वेश्चन, जो आपको अच्छे तरीके से समझाए हैं। आप इनका रिवीजन करो, और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो दोबारा कमेंट करके पूछो, और भाई चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हम आगे और भी ऐसे ही अच्छी वीडियो अपलोड करते रहें। थैंक यू।